नमस्कार दोस्तों। हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल आस इंस्टीट्यूट में हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो भी हमने जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो वीडियो हमने आप लोगों के लिए शेयर किया, वो ज़रूर पसंद आया होगा। और आप लोगों का हौसला हमें, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के द्वारा जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो हमें कमेंट्स मिलता है, उससे पता चलता है कि ये जानकारियाँ आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। तो ऐसे ही कुछ एक रोचक जानकारियों के साथ हम आज भी आप लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे। देखिए, भारत का इतिहास विविधताओं से भरा है। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पूरी दुनिया में ऐसी प्राचीन कथाएं, ऐसे प्राचीन इतिहास जो शायद ही दुनिया में किसी देश में मिलता है। तो आइए, प्राचीन भारत के इतिहास में से एक ऐसे ही टॉपिक जैन धर्म से आज हम अवगत कराते हैं आपको। जैन धर्म ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में जैनिज्म कहा जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है या कई कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस आते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमें अपने देश के प्राचीन इतिहास को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। तो देखते हैं कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसकी उत्पत्ति की और किस प्रकार ये भारत में फैला। जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म का इतिहास, इसके बारे में विवरण हमें प्राचीन ग्रंथ और वेद पुराणों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभ का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि ऋषभ जिसका अर्थ होता है बैल। तो इनका वर्णन हमें बहुत ही प्राचीन वेदों में मिलता है। भागवत पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है कि ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये जानना है कि तीर्थंकर क्या होता है। ये तीर्थंकर क्या होते हैं? अगर हम इंग्लिश में इसे समझें तो सिंपल सी भाषा है टीचर्स, यानी शिक्षक। लेकिन इसे व्यापक रूप से समझने के लिए हमें कुछ मूल बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि तीर्थंकर क्या होते हैं। क्योंकि ये जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है, तो तीर्थंकर उसे कहे जाते हैं, अर्थात जो तीर्थ की रचना करता हो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि तीर्थ वो स्थान होता है जहाँ मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैन धर्म में ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक या गुरु हुए जिन्होंने संसार सागर से पार करने के लिए तीर्थ की रचना की। अर्थात मानव जीवन कष्टों से भरा है और मानव कष्ट की इस नदी से उबारने के लिए जिन्होंने तीर्थ की रचना की, उन्हें तीर्थंकर कहा गया। और ऐसे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल हमें 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 तीर्थंकरों में से सभी से संबंधित प्रश्न उपयोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। हमें सबसे पहले प्रथम और अंतिम इन 2 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऋषभदेव प्रथम थे। ऋषभदेव के बाद तीर्थंकर के रूप में दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, फिर अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, फिर आगे चलकर 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान महावीर कहा जाता है। तो 24 तीर्थंकरों में कुछ का नाम मैं बताने जा रहा हूँ आपको। प्रथम तो ऋषभदेव हो गए, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, चौथे में अभिनंदन,
पाँचवें सुमति नंदन, इस प्रकार तीर्थंकर हुए हैं। और 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ, ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ जो थे वो काशी में पैदा हुए। काशी जिसे प्राचीन नगरी काशी, आज आधुनिक उसे बनारस के नाम से जाना जाता है, तो बनारस में ये पैदा हुए पार्श्वनाथ। और वो इक्ष्वाकु वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में इस संसार का त्याग किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्मों में माना जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना जिसे कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। कैवल्य, कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो जैन धर्म में इस शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैवल्य की प्राप्ति कौन कर सकता है और वास्तव में सही तीर्थंकर कौन होते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस गुरु या शिक्षक ने मनुष्य के 5 अवगुणों पर विजय पाई हो। मनुष्य के 5 अवगुणों का जिक्र अक्सर कई वेद, पुराण, रामायण, महाभारतों में भी किया गया है कि 5 वो अवगुण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 अवगुणों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही तीर्थंकर हैं। तो मनुष्य के 5 अवगुणों का जिक्र हमें कई ग्रंथों में मिलता है। 5 अवगुण, एक है आपका काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और 5वां अहंकार। अर्थात 24 तीर्थंकर जो ये जैन धर्म में हुए हैं, इन सभी ने इन 5 अवगुणों पर विजय प्राप्त की और अंत में उन्हें मोक्ष मिला, जिसे निर्वाण प्राप्त करना भी कहते हैं। तो 24वें तीर्थंकर जो सबसे अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी 24वें, वो थे वर्धमान महावीर। क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें महावीर के बारे में ही मिलता है। बाकी जो 23 जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनके बारे में जानकारी हमें कम मिलती है। ऐसा नहीं कि उनका इतिहास नहीं है, उनका इतिहास बहुत ही पुराना है और जैन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, क्योंकि इनका वर्णन हमें भागवत पुराणों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव को निर्वाण की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई थी। तो कैलाश पर्वत का जिक्र हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बड़े ही सम्मानपूर्वक किया गया है। तो कैलाश पर्वत में बट वृक्ष के नीचे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और ऋषभदेव जहाँ सतयुग से लेकर इस युग तक ये 24 तीर्थंकर हुए, इन सभी 24 तीर्थंकरों के बीच के समय अंतराल को अगर देखें तो 1-2 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाखों करोड़ों साल का माना जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ 2 अगर तीर्थंकर को लें, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर, तो इन दोनों के बीच का समय अंतराल 250 वर्षों का है। पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर के बीच। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी ये तीर्थंकर हुए ये बहुत ही प्राचीन समय से हैं और जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म भी माना गया है। तो आइए हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर क्यों कहा जाता है? आगे चलकर वर्धमान महावीर को भगवान महावीर की उपाधि दी गई, क्योंकि महावीर का बचपन में नाम वर्धमान था। तो महावीर का जो जन्म हुआ, इनके जन्म का जो समय माना गया वर्ष,
वो है 540 BCE, बिफोर कॉमन इरा। और इनका जन्म स्थान माना जाता है कुंडलपुर, जिसे कुंडग्राम भी कहते हैं, और ये जगह आज के बिहार में स्थित वैशाली के पास है, वैशाली के निकट। और वैशाली बिहार का एक ज़िला है, वैशाली के निकट बिहार। तो यहाँ पर जन्म हुआ था महावीर का, और ऐसा माना जाता है कि महावीर जब बहुत छोटे थे तो बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, और इनके एक बड़े भाई थे जिसका नाम था नंदीवर्धन। तो आइए देखते हैं कि भगवान महावीर को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भगवान महावीर जब बचपन में थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया, और इनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन ये थे महावीर जी के बड़े भाई, महावीर के बड़े भाई। तो महावीर जी के बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति ली और इन्होंने घर का त्याग किया, और उनके उम्र भी उस समय, महावीर जी का उम्र उस समय 30 वर्ष था। ये 30 वर्ष की आयु के थे जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया। इसके बाद महावीर जी ने तपस्या के माध्यम से कैवल्य की प्राप्ति की। जिस प्रकार की भगवान बुद्ध ने भी तपस्या किया, उसी प्रकार महावीर जी ने भी ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें याद रखना चाहिए कि ऋजुपालिका नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान, जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि कैवल्य ज्ञान को कहा गया जैन धर्म में। और महावीर जी को ये ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। ऐसा माना जाता है कि लगभग उन्होंने 12 वर्ष 6 महीने तक तपस्या किया था। तो देखते हैं कि महावीर जी ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की, और इसके बाद जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की 12 वर्षों तक तपस्या करके, 12 वर्षों तक तपस्या करके, तो इन्होंने भी एक वृक्ष के नीचे तपस्या किया था। उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष, उसे हम साल का वृक्ष कहते हैं। तो साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या किया, फिर जाकर इन्हें केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर जी ने भी, भगवान बुद्ध की बात ही, इन्होंने भी अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया। और जैन धर्म में 5 बातों का बहुत ही महत्व है, और जिन्हें 5 व्रत कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी ने भी इन 5 बातों का जिक्र किया था, और बहुत ही साधारण हमें सिर्फ सुनने को मिलता है। लगता है कि ये सुनने में बहुत ही साधारण है, लेकिन ये 5 व्रत अगर देखा जाए तो पालन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जैन धर्म में ऐसा माना गया है कि चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, ये जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। ये सुनने और देखने में तो बहुत ही आसान है, परंतु इस रास्ते पे चलना उतना ही मुश्किल है। तो जैन धर्म की ये प्रमुख शिक्षाएं हैं, जो पार्श्वनाथ जी से आगे चलकर महावीर जी ने इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, और आखिरकार महावीर जी अंतिम तीर्थकर हुए जिन्होंने भारत में कोने कोने में जैन धर्म को फैलाया। अंततः महावीर जी की मृत्यु पावापुरी नगरी में हुई थी। महावीर जी ने मोक्ष की प्राप्ति की, हालांकि हम मृत्यु नहीं कह सकते। महावीर जी ने निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में किया।
पावापुरी, पावापुरी वो जगह है राजगीर के पास, जो बिहार में स्थित राजगीर, राजगीर के नाम से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि राजगीर पटना के निकट दक्षिण छोर में स्थित पहाड़ियों के समीप एक बहुत ही सुंदर नगर था पहले, जो मौर्य वंश की प्राचीन राजधानी मानी जाती है, जिनका पहले नाम राजगृह, गृहब्रज कहा जाता था, वही राजगीर। तो इसी राजगीर के पास पावापुरी में इनका निधन हो गया, और इन्होंने जब मोक्ष की प्राप्ति की उस समय ये 72 वर्ष के थे। यानी 72 वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर ने निर्वाण की प्राप्ति की, और इसके बाद जैन धर्म में कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए, क्योंकि यही अंतिम तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के अंतिम गुरु या शिक्षक हम मान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जैन धर्म के बारे में, महावीर जी के जीवनी से संबंधित और जैन धर्म से कुछ शिक्षाओं के बारे में जो जानकारियाँ मैंने शेयर की, ज़रूर पसंद आया होगा, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके ऐसा करने से हमें हौसला मिलेगा, और ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियाँ हम अगले वीडियो में आपके लिए फिर से लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।